हेलो बच्चों, हम लोग आज एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 सिमिलरिटी का, क्योंकि हम लोग सिमिलरिटी का सारा थ्योरम कर लिए हैं, उसको सब प्रूफ कर दिए। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो एक्सरसाइज में देखिए क्या है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बहुत सारा फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में किसी में एंगल है, किसी में साइड है और किसी में साइड एंगल दोनों है। इसमें कहता है क्वेश्चन आपका कि कौन सा ट्रायंगल, कौन पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो कौन कंडीशन में सिमिलर है। तो हमको इसको काम कर दिखाना है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए शांति से देखिए। और बहुत सिमिलरिटी बहुतों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आपको शुरू से जितना हम पढ़ाए इसमें कहीं इसकी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हमको तो सबसे आसान है। इसमें और भी नम फार्मूला है ना, हमको कैलकुलेशन करना है। सिर्फ इसमें जो भी प्रॉपर्टी सामने में लिख देना है उसको खोज के। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है आपका। पहले देखिए हम लोग को सिमिलरिटी का कितना कंडीशन था, तो आपको हम कराए हैं। फर्स्ट कंडीशन है ए सिमिलरिटी, है ना। दूसरा कंडीशन हम लोग हैं, इसी ए से हम लोग ए से बनाए क्या, केवल दो एंगल ए। ये हमको ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि कहीं से दो एंगल हम लोग खोज के उसको पे सिमिलर कर सकते हैं। तीसरा मेरे पास है एस सिमिलरिटी। चौथा मेरे पास है एस। यही से अब उसमें खोज करके इस कौन से कंडीशन में सिमिलर हो रहा है। जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, हम लोग कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, कौन सा कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट किए थे। अब यहाँ पर यही काम करना है कि ये कंडीशन में सबसे ज़्यादा हमको आसान इसमें होगा। हम लोग को केवल दो एंगल यूज़ करना है। दो एंगल की झड़, अगर दो एंगल में से नहीं मिलता है तब हम लोग दूसरे कंडीशन में चलेंगे, लेकिन पहले अगर एंगल है तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो अब देखिए कहता है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या आपको तो पता है। सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर है ABC, सिमिलर ट्रायंगल DEF, तो हम लोग क्या जानते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, इस एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। और करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ उसके करस्पॉन्डिंग साइड का पेयर प्रोपोर्शनल होता है। यानी AB एक ही ऑर्डर में AB/DC इक्वल टू BC/EF और AC/DF। यानी अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो हम ये भी काम कर सकते हैं और ये भी काम कर सकते हैं, और अगर सिमिलर नहीं है तो हम एंगल को इक्वल करके सिमिलर कर सकते हैं। हमको ये खोज के याद साइड का रेशियो निकाल सकते हैं तो सिमिलर कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज में कहता है स्टेट विच ऑफ द ट्रायंगल आर सिमिलर। ये दिया हुआ ट्रायंगल में कौन सा सिमिलर है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है। यूज बाय यू आंसर द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। यानी ये दोनों अगर सिमिलर है तो उसको सिंबल के रूप में लिखना है। तो अब हम लोग को देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए इसमें तीनों एंगल दिया है ना। तो एंगल कौन कौन एंगल दिया है, तो आपका एंगल देखिए यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। तो अब मेरे पास क्या है, ट्रायंगल आपका एंगल A
इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60। अब देखिए मेरे पास कौन है, बी, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80। अब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू आपका 40। तो अब ये मेरे कौन सा कंडीशन में आया, देयरफॉर बाय तीनों एंगल इक्वल बाय ए सिमिलरिटी। अब इसमें लिखना क्या है, यही ऑर्डर हम लोग को ध्यान देना है। जो ऑर्डर में यहाँ है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ट्रायंगल आपका पी क्यू आर, यही हमको प्रूव करना है। प्रूव हो गया है ना। एक क्वेश्चन नंबर 1 का वन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में देखिए साइड दिए हुए हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2.5 है। अब देखिए ये दोनों का रेशियो 1/2, 2/4 1/2, 3/6 1/2 एंड 2.5/1 1/6, यानी ए बी बाय आपके पास ए बी बाय क्यू आर, ए बी बाय क्यू आर इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। अब देखिए ए सी बाय पी क्यू इक्वल टू 3/6, ये भी 1/2। अब फिर क्या है आपका बी सी बाय क्यू आर, ये भी आपका 2.5 बाय आपका 5, ये भी 1/2 है ना। तो अब आपका सब क्या हो गया, सब 1/2 के इक्वल हो गया। तो आपका देयरफॉर एसएस यानी साइड इक्वल, यानी आपके पास क्या हो गया, ए बी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी क्यू इक्वल टू आपका बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू 1/2। देयरफॉर आपका बाय एस ट्रायंगल। अब ट्रायंगल लिखते समय यहाँ देखिए, यहाँ ए बी है, यहाँ क्यू आर है, लिखिए ट्रायंगल ए बी, यहाँ है क्यू आर, है ना। यहाँ देखिए ए बी और क्यू आर इक्वल है, ए बी और क्यू आर। अब इसके बाद मेरे पास ए बी सी हो गया, यहाँ पर आइए सी, क्यू आर में क्या है मेरे पास पी। अब देखिए कंडीशन, ए बी बाय क्यू आर, बी सी बाय पी आर, है ना, ए बी बाय क्यू आर, बी सी बाय पी आर, और आपका ए सी बाय पी क्यू, ये कंडीशन हो गया, यही मेरा आंसर है, ये आपका यही ऑर्डर इसका है। तो ये भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी साइड है। अब यहाँ ध्यान देना है, 3/6, ये है आपका 3/6, यानी एल पी बाय डी एफ इज इक्वल टू 3/6, ये तो 1/2 हो गया। अब इसमें आपका ये आपका हो गया एम पी बाई ई एफ, ये 2/5, यानी आपका ये 1/2 के इक्वल नहीं होगा, 2 जा 4, 2 5 जा, तो ये, और आपका देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है ना, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो तीसरा भी इक्वल नहीं है। अब आपका 2.7 अब बाय 4, 2 पॉइंट आपका क्या है एल एम बाय डी इज नॉट इक्वल टू, यानी 2.7 बाय आपके पास 6 इज नॉट इक्वल टू 1/2। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल एल
MP is not similar to DF। अब आप लोग इसको ये तीन तरह, इसी तरह यहाँ पर देखिए, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो, बीच में एंगल है, ये SAS प्रॉपर्टी से होगा। ये क्या होगा? SAS प्रॉपर्टी से। यहाँ पर देखिए 2.5, 5/2 और यहाँ पर 2 पॉइंट, ये दोनों का रेशियो सेम नहीं है, एंगल इक्वल है, तो ये भी दोनों सिमिलर नहीं होंगे, है ना। तो इस कंडीशन में आप खाली देख लेना है कि कौन से कंडीशन में जा रहा है आपके पास। हम 3 आपको कर दिए, 3 आप लोग कीजिएगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बार बार टाइम पास करने से फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप चाहे एंगल को बराबर कीजिए, चाहे साइड का रेशियो बराबर कीजिए, या बीच वाला एंगल या दोनों साइड का रेशियो बराबर कीजिए। तो आपका ये देखिए, अगर इक्वल है तो सिमिलर है और नहीं तो सिमिलर नहीं है। तो आपको 2 सिमिलर था, तीसरा नहीं था। अब इसी के हिसाब से आप 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये जो है आपका फिगर गिवन है। फिगर में आपके पास कहता है गिवन इन फिगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ODC एंड OBA, ये दोनों ये OBA, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और इससे हमको एक एंगल CDO ये पता है और ये 125 पता है। इससे ये सारी चीज़ों को निकालना है। तो अब देखिए कौन कौन एंगल हमारे पास है। DOC आपके पास क्या है, DOC ये निकालना है ना। DCO ये निकालना है और AOB ये निकालना है। तो हम लोग ये निकालेंगे, दोनों वर्टिकल या अपोजिट एंगल से निकल जाएगा, या सिमिलरिटी से भी करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होगा। तो पहले हम लोग लीनियर पेयर से, हम लोग ये जानते हैं ना, आगे हम लोग पढ़े हैं, अगर एक लाइन पे 2 एंगल हो ऐसे, ये तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है। तो मेरे पास ये 125 है और इसको 180 में 125 माइनस कर देंगे, यानी 55, है ना। तो ये एंगल मेरे पास कितना हो गया आपका 55, है ना। तो आपके पास एंगल क्या हो गया, एंगल DOC इज इक्वल टू आपका 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55। अब वर्टिकल या अपोजिट एंगल, अब ये इसमें इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में 3 एंगल, हमको 2 एंगल मिल जाए, तीसरा एंगल तो हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग जूनियर सेक्शन में भी पढ़े हैं, कोई भी ट्रायंगल में आपका ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल नहीं निकलेगा, ये एंगल पता है, ये एंगल नहीं निकलेगा। तो ये है आपका, ये आपका 55 है और ये आपका 75 है, तो ये भी आपका 55 ही निकलेगा। यानी आपका एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 55, ये भी 55 ही निकलेगा। ये आपका 70 यानी आपका 170 ये हो गया 55 निकलेगा, हो गया। अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, वर्टिकली अपोजिट। तो आपका क्या हो गया, DOC कितना है 55, तो ये आंसर आपका हो गया। एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपको द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at O
यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो द ओ ए बाय ओ सी ओ बी बाय जो ओ डी। इसमें हम लोग क्या किए थे, पिछले पाइथागोरस थ्योरम में किए थे। ये आपका अगर ट्रेपीजियम है, ये दोनों पैरेलल है और इसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है वो पे, तो आपका क्या था, इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना। हम लोग प्रूफ किए थे ना, ये हम लोग थेल्स थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम प्रूफ किए थे। लेकिन यहाँ थेल्स थ्योरम नहीं, यहाँ सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ करना है। यहाँ ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके तब ये प्रूफ करना है। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। तो आपका ये है ट्रेपीजियम, ये पैरेलल, ये यानी आपका क्या है, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी सी डी, ये दोनों पैरेलल है और इसका डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। अब हम लोग जानते हैं पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। हम लोग क्या क्या, ए ओ सी ओ यानी ये दोनों एंगल ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। आइए प्रूफ, in triangle DOC and triangle BOA। तो अब यहाँ देखिए, ये पैरेलल ये है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना। एंगल 1 इक्वल टू आपका DOC में 1, इसका हो गया 2। अब फिर यहाँ पर अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल आपका 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और दोनों में O है, ये भी O और ये भी O, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों में हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा, यानी इसके ऑर्डर में लिखना है, वर्टेक्स को लिखना है, ये ध्यान देना, यही तो मेन है। अगर आपका ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड लेने में बहुत परेशानी होगी। तो अब आपका देखिए, ए का वर्टेक्स यहाँ पर लिखिए, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी। हाँ, ट्रायंगल अब कौन कौन, देखिए ए का वर्टेक्स कौन है, एंगल 1 का वर्टेक्स कौन है, सी, यहाँ लिखना है सी, और एंगल 3 का वर्टेक्स कौन है, डी, और ओ सिमिलर। अब उसी तरह से यहाँ ऑर्डर गड़बड़ नहीं करना है। एंगल 2 का वर्टेक्स कौन है, ए, एंगल 4 का वर्टेक्स कौन है, बी, एंगल ओ, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, रेशियो। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। देयरफॉर आपका CO बाय AO इक्वल टू DO बाय BO। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है, CO बाय AO, CO नीचे है, दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए। हाँ, तो अब मेरे पास क्या हो गया, आपका AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO। यही तुमको प्रूफ करना था, प्रूफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूफ हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास क्या है, इन गिवन फिगर, आपके पास फिगर दिया हुआ है, इन गिवन फिगर QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय PR एंड एंगल 1, ये है आपका एंगल 1 और ये है एंगल 2, ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है। और तब हमको प्रूव करना है क्या, कि आपका जो ये ट्रायंगल है PQS, यानी PQS और ट्रायंगल TQR, यानी ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो अब हम लोग प्रूफ में आइए, देखिए एंगल तो एक इक्वल है,
और तो हमको कुछ साइड भी नहीं है, तो हम लोग क्या करें, दो साइड का हो सकता है इससे रेशियो मिल जाए और एक एंगल मिल जाए। तो हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ क्या है, ये दोनों इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का कॉमन वर्टेक्स क्यू है। अगर ये दोनों में आ जाए और ये दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए तब हम लोग सिमिलर कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए प्रूफ में मेरे पास है। अब देखिए सिंस इन ट्रायंगल PQR, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमको गिवन है। तो अगर इक्वल है तो क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल इक्वल है, ये दोनों इसके अगर एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पर है ना, अगर दो साइड एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, अगर दो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर देयरफॉर एंगल A1 का अपोजिट कौन हो गया, PR इज इक्वल टू एंगल 2 का अपोजिट कौन हो गया, QP। ये दोनों इक्वल है। अब आइए सिंस गिवन क्या है, QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय PR। अब देखिए PR के जगह हम यहाँ पर PR के जगह PQ रख सकते हैं ना, PR और PQ इक्वल है। अभी हम लोग PR PQ इक्वल है, हम PQ के जगह PR रख सकते हैं और PR के जगह PQ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग PQ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय QP। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखिए हम मेरे पास क्या, QR बाय QS और QT बाय QP, ये साइड तो हमको रेशियो इक्वल हो गया। तो अब इस ट्रायंगल में आइए, देयरफॉर इन ट्रायंगल जो हमको प्रूव करना है PQS एंड ट्रायंगल TQR, ये तो इक्वल है। देयरफॉर QR बाय QS इक्वल टू QT बाय QP, और एंगल Q दोनों में है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन। देयरफॉर बाय कौन सा प्रॉपर्टी, दो साइड का रेशियो एक एंगल यानी SAS प्रॉपर्टी, बाय SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी। ट्रायंगल आपके पास PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR प्रूफ हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे पास क्या है, S and T are the point on the side PR and QR, है ना। कहता है आपका कौन सा, पहले PQR ट्रायंगल बनाइए, आपके पास है PQR, S and T क्या है आपका, PQR S किस पर है, S and T आर द साइड ऑन PR पर S है, PR पर S है, और T QR पे आपका क्या है, T है। क्या कहता है, S and T आर द साइड PR एंड QR। अब इसको मिला दीजिए, सच दैट एंगल P, ये एंगल
एंगल पी इज इक्वल टू एंगल है आर टी एस, ये दोनों ऐसा है कि ये दोनों इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है क्या, ट्रू प्रूव ट्रायंगल, यानी ट्रू प्रूव मेरे पास क्या है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, यानी आर टी एस, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर करना। दो एंगल तुमको दिख रहा है, एक एंगल तो कॉमन है, हमको तो दो ही एंगल चाहिए। आपको बोले ना हम लोग ए से ज़्यादा सुविधा से हम लोग काम करेंगे। तो इन ट्रायंगल आपका आर क्यू पी प्रूफ, आर क्यू पी एंड ट्रायंगल आपका आर एस टी हो गया। अब इसमें कौन कौन, अब आपका ये एंगल 1 एंगल 2, यानी एंगल आपका नहीं तो नाम से भी लिख सकते हैं, एंगल आपका P है ना, एंगल आपका आर क्यू पी यानी आपका एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, और एंगल R दोनों में है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन। Therefore, by a similarity क्या होगा, ट्रायंगल, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर, यानी ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। यही तो हमको कितना आसान है, इतना आपको कहीं सिंप्लीफाई करना है, खाली माथा में बोझ नहीं लेना है। ट्रायंगल चैप्टर है, बहुत हार्ड है, सिमिलरिटी है, हमको समझ में नहीं आता, हम इसको नहीं काम करना, कितना आसान है। कोई भी भाग आपको कब मल्टीप्लिकेशन या कोई भी चीज़ आपको नहीं करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, आपका कहता है फिगर में गिवन आपका ए बी ई ये ट्रायंगल और ए सी डी ये ट्रायंगल आपका सिमिलर है। इससे हमको क्या प्रूव करना है, ए डी ई और ए बी सी को सिमिलर करना है, इसके सहारे हमको इसको सिमिलर करना है। तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, ये दोनों को पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, यहाँ डबल लाइन है यानी हर तरह से इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम मेरे पास क्या है, प्रूफ में आइए, पहले इस ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे, सिंस ट्रायंगल क्या है, ए बी ई इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। अब जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल सब इक्वल है ना। तो अब छोटा सा आप समझने के लिए, अब देखिए हम लोग यहाँ पर फिगर आपके समझाने के लिए बना देते हैं। यहाँ है ए, ये है ई, ये है बी, और इसमें देखिए ये है ए, ये है डी, ये है सी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी क्या है, ये किसी पी सी टी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। वो इसमें जितना भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है सब इक्वल होगा। तो इसमें अब देखिए क्या है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी, ये इसके इक्वल, एंड आपका ए ई इक्वल टू ए डी हो गया।
अब जब दोनों इक्वल है तो क्या होगा, दोनों का, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, इक्वल साइड का रेशियो बस हमको इतने कम है, ये तो दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, हमको दो साइड का रेशियो मिल गया। और आपका देयरफॉर ए बी बाय ए सी ए ई इक्वल टू ए सी बाय ए डी, ये दो साइड का रेशियो आ गया। अब इस ट्रायंगल में आपको क्या है, ये ट्रायंगल जो है आपका, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, ए बी बाय ए को इधर पहुंचा दीजिए, ए को इधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू ए ई बाय ए डी। अब इन ट्रायंगल जिसको हमको सिमिलर करना है, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल आपका ए बी सी। अब ए बी सी में ए बी और ए सी का रेशियो, ए डी सी में ए डी और ए का रेशियो सेम है, तो मेरे पास अब क्या हो गया, ए बी बाय ए सी इक्वल टू ए ई बाय ए डी, ये दोनों इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन है, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर बाय एस सिमिलरिटी, दो साइड का रेशियो इक्वल और एक एंगल इक्वल, एस सिमिलरिटी ट्रायंगल आपका ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, यही प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी आपको फिगर दिया है। इन गिवन फिगर AD and CF of triangle ABC intersect each other at P। आपका AD and CE intersect at P so that angle AEB triangle AEP similar triangle CDP। ये अब हम लोग को सबसे पहले प्रूविंग कौन है, प्रूविंग में आइए, प्रूफ में पहले कौन सा, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब यहां देखिए AEP ये ट्रायंगल, CDP ये ट्रायंगल। अब इसमें एक 90, ये भी 90 है ना, आपका ये 90 और ये भी 90, फिगर में ये 90 गिवन है ना, एक 90 एक 90, एक वर्टिकल या अपोजिट एंगल, दो एंगल तो इक्वल हो गया मेरे पास है ना। तो यहाँ पर लिखिए एंगल आपका, इसका एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90, और इसका आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, हमको तो आपको समझाना है, आप लोग पूरा ना, हमको इस शॉर्ट में चलना है जिससे आपको दिमाग में समझ में आए। और ये एंगल इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, तो क्या हो गया, बाय ए सिमिलरिटी, तो क्या हो गया, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, सिमिलर हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, इसी का 7 का 2 देखिए, कहता है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, इसमें भी दो एंगल हमको खोजना है, ABD ABD ये और CDP ये, ABD एंड CDP। आप इसमें भी देखना है,
इसका ये 90, इसका ये 90, दोनों इक्वल है ना। एंगल आपका ये ए बी डी का एंगल डी इक्वल टू सी बी ई का आपका सी ए बी डी का एंगल डी और सी बी ई का एंगल डी एंगल ई सॉरी इक्वल टू 90 और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, दोनों में कॉमन एंगल बी इक्वल टू एंगल आपका नहीं एंगल सी, यानी आपका सी बी ई एंड ए बी डी एंड सी बी ए आपका कौन है ए बी डी, ठीक, और सी बी ई ये ट्रायंगल ये हो गया, यानी ये ट्रायंगल और ये यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया आपको कॉमन। देयरफॉर बाय ई ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। इसी तरह और दो का है आपका 2 क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 2 एंगल आपको ढूंढ रहा है, आप इसको कर लीजिएगा। हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ए ई पी क्या है, ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल आपका ए डी पी ए ई पी इसमें और आपका ए डी बी इसमें भी आपका क्या है, एक ये एंगल ये कॉमन है ना। यहाँ पर एंगल ई इक्वल टू एंगल आपका डी इक्वल टू 90, एंगल ए दोनों में है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए बाय ए ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी पी। अब चौथा नंबर में ये 4th वाला में भी यही है, पी ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। पी डी सी आपका पी डी सी ये ट्रायंगल और आपका बी ई सी इसमें भी एंगल आपका कौन है, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 और सी दोनों में कॉमन है ना, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ये भी आपका बाय ई ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल आपका ए डी बी प्रूव हो गया। एक ये प्रूव हो गया, दूसरा ये प्रूव हो गया, आपका एक ये प्रूव है, यानी चारों हम लोग प्रूव कर लिए। चारों क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 4 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल सिमिलर करना था, हम लोग का हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या कहता है, E is a point on the side AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम। ये ABCD पैरेललोग्राम है, उसके AD के प्रोड्यूस में कोई E पॉइंट है। E is a point on the side AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD BE इंटरसेक्ट CD, जो CD को F पे इंटरसेक्ट करता है, सो दैट ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB ABE और सिमिलर आपका CFB, ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो हम लोग जानते हैं ना कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है,
अगर दो साइड पैरेलल हो तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों पैरेलल है तब। तो यहाँ पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम का हम लोग का अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो हम लोग को दोनों आपका प्रूव हो गया है ना। हमारे पास ए बी क्या है? ए बी ई बड़ा ट्रायंगल, ये आपका ए बी ई बड़ा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ये एंगल इक्वल टू ये आपका ये एंगल, एक एंगल इक्वल हो गया, और आपका ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो हमको दो एंगल मिल गया। आइए प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल सिंस ए बी सी डी पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्या हो गया? ए डी पैरेलल बी सी और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। पैरेललोग्राम है तब है। अब आइए इन ट्रायंगल, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल आपका सी एफ बी, आपका ए बी ई में एंगल ई इक्वल टू आपके इसमें एंगल बी इक्वल, इसमें क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल से, और एंगल ए इक्वल टू एंगल आपका सी, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल आपका ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी प्रूव हो गया। कितना आसानी से प्रूव हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए, इन फिगर, ये आपके पास फिगर है, देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये। हाँ, टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ये बी और एंड एम, ये ट्रायंगल का राइट एंगल बी पर और ये ट्रायंगल का राइट एंगल एम पे है। देन प्रूव दैट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। तो ये तो आसानी से एक 90 एक कॉमन। हाँ, तो आइए प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी ए एम पी। अब ए बी सी में ए बी सी का एंगल एम, एंगल बी, और ए एम पी का आपका एंगल एम, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए दोनों में है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। ये तो सिमिलर हो गया। अब इसका कंडीशन लेना है, क्योंकि हमको करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल लेना है। देयरफॉर आपका डी ए यहां लिखिए, आपका एंगल बी ए सिमिलर एम ए। अब इसमें क्या हुआ? बी ए सी और आपका ये हो गया एम ए में कौन बच गया? आपका एम ए पी सिमिलर हुआ। अब इसका ये तो हम लोग को प्रूव हो गया, यही प्रूव करना है, ए बी सी और ए एम पी है ना। तो ये
ये आपका प्रूव हो गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। ए सी यहाँ पर है ना, ए सी बाय ए पी, जैसे जिस ऑर्डर में यहाँ लेना है वैसे ही लेना है। ए सी बाय ए पी इज इक्वल टू आपका बी सी बाय एम पी। करस्पॉन्डिंग साइड ले लिए। अब देखिए यही ना हमको प्रूव करना है, यही प्रूव करना है, तो इसको हम लोग ए सी बाय पी ए को इसी के रूप में लिख देते हैं। देयरफॉर सी ए बाय आपका पी ए इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी। यही हमको प्रूव करना है। ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूव हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। CD and GH are the respective bisector of the angle A such that D and H lie on the side AB and FE on triangle ABC and EFG respectively. If the triangle are similar then ये सब कंडीशन आपको सिमिलर है। तो पहले तो मेरे पास सी डी बाय जी एच, सी डी आपका आपके पास क्या है, सी डी बाय जी एच इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। ये हम लोग प्रूव किए हैं ना। रिजल्ट ऑफ सिमिलरिटी में एंगल बाइसेक्टर साइड के बाइसेक्टर के इक्वल होता है। एंगल बाइसेक्टर साइड के बाइसेक्टर के इक्वल होता है। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। आइए प्रूफ में। सिंस DC bisect angle C and GH bisect एंगल G, तो आपका एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया है ना। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ट्रायंगल हमको सिमिलर भी है। सिंस ये सब क्या, ये हो गया आपको C, ये हो गया G/2, एंगल G/2, ये हो गया एंगल C/2। अब है आपका सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल आपका FGE, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल आपका एंगल FEG, एंगल C इक्वल टू एंगल G, देयरफॉर हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G। तो हाफ एंगल क्या है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों और ये दोनों इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को AC ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। आइए इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, हम तो चारों को प्रूव किया। एंगल A और एंगल F पहले से है। ये जो हम लोग सिमिलर कर लिए C, यहाँ पर लिख दीजिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। सिमिलर है तो सब एंगल इक्वल होगा। तो एंगल आपका A इज इक्वल टू एंगल F हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
दो एंगल तो इक्वल हो गया, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी। आपका कौन कौन एंगल, ए का वर्टेक्स कौन है, सी ए, थ्री का वर्टेक्स कौन है, जी एफ, ए सी ए बी, सिमिलर जी एफ सी ए डी, हम लोग इस ट्रायंगल में लिए हैं, जी एफ एच। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, सी डी बाय जी एच इक्वल टू ए सी बाय जी एफ, सी डी बाय जी एच ए सी बाय जी एफ। ये करस्पॉन्ड, यही तो हमको प्रूव करना था, है ना। तो अब हमको क्वेश्चन है क्या, ट्रायंगल डी सी बी और ट्रायंगल एच जी एफ ये भी प्रूव करना है ना आपका। चलिए, आप इसमें अब एक एंगल तो इक्वल है, एक एंगल कॉमन है, एक एंगल इक्वल है, ये इक्वल टू ये, है ना। और दोनों अगर करस्पॉन्डिंग है, आपको क्या है, डी सी बी और एच जी ई, ये एंगल इक्वल और ये एंगल इक्वल। तो आपका इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, इसमें एंगल 1 एंगल 4 के एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अब बाय ए आपका ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई, प्रूफ। अब है डी सी ए आपका और एच जी एफ, ये भी एच जी एफ। अब मेरे पास इसमें क्या है आपका, इसमें भी एक एंगल इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, देयरफॉर बाय ए ट्रायंगल आपका डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ, प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू, है ना। आप इसी तरह वीडियो देखिए, कितना सरलता से बताए, और आपको सिमिलरिटी बहुत ही आसान लगने लगेगा। आप इसी तरह लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से बनाएंगे। थैंक यू।